मेरे को पता पड़ा अंदर है ना, यहाँ से अब कोई गाड़ी तो जा नहीं सकती अंदर, अंदर पूरा जंगल है। सोचो आप, इमेजिन करो यहाँ पे कैसे कैसे संत महात्मा रहते होंगे। भगवान श्री कृष्ण यहीं पर ही थे, यहीं प्रकट हुए थे। आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में बद्री राम को प्रकट कर दिया था। राइट हैंड पे तप्त कुंड है, कहा जाता है इसको श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। अभी हमें चावल और कड़ी और साथ में चूल्हे की रोटियाँ, आप रोटी देख रहे होंगे, अभी इसमें चूल्हे की जो राख होती है ना वो भी दिख रही है साथ। यहाँ जो पहाड़ है ना, मतलब एक एलिफेंट के रूप में, हाथी के सिर के रूप में दिख रहा है, हाथी की एक छवि बन रही है। ब्रज के जंगलों में आज भी चिड़ियाओं की चहचहाट के अलावा कोई आवाज है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जिनकी रास लीला का अनुभव लेने के लिए देवों के देव महादेव को भी गोपी रूप धारण करना पड़ा, या कहूँ हिमालय के बड़े बड़े पर्वतों की श्रृंखलाओं को छोड़ ब्रज में आना पड़ा। तो समझ जाइए हमारे श्री कृष्ण में कुछ तो बात है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रस से सजे पावन ब्रज की क्या बात की जाए। बस इतना समझ लीजिए, संपूर्ण तीर्थों को ब्रज की पावन धरती पर दोबारा अवतरित होना पड़ा। आज हम उन्हीं पावन तीर्थों में से श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे, जिन्हें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ प्रकट किया। आइए इस पावन धाम की यात्रा करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुशील। आज मैं दर्शन को जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम के। आप सोच रहे होगे बद्रीनाथ धाम तो उत्तराखंड में है और वो तो 6 महीने ही खुलता है। अभी खैर वो भी खुला हुआ है श्री बद्रीनाथ धाम। इस वक्त मैं आया हूँ ब्रज के बद्रीनाथ धाम पर। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में बद्री राम को प्रकट कर दिया था अपने माता पिता के लिए। तो पूरी कहानी तो आपको मैं मंदिर में पहुँच के बताऊँगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं राजस्थान के भरतपुर, बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर अलवर रोड पर डीग पड़ता है। उधर से एक रास्ता करता है श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। बात करूं तो डीग से भी 17 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है बद्रीनाथ धाम के लिए। जब आप भरतपुर आएंगे, भरतपुर से डीग आएंगे 30 किलोमीटर दूर, और डीग से आप निकलेंगे कामा वाले रोड पे। कामावन, कई लोग उसका शॉर्ट में कामा बोलते हैं, वैसे पूरा नाम है कामावन, है ना। और आप आएंगे जैसे ही डीग से 8 किलोमीटर कामा वाले रोड पर, तो आपको मिलेगा ये द्वार। मेरे पीछे देख ही रहे होंगे श्री बद्रीनाथ धाम का। ये एक टी पॉइंट है जहाँ मैं आ गया हूँ। एक रोड तो आ रहा है सामने से जो डीग से आ रहा है, और दूसरा रोड जा रहा है कामा के लिए, और उसमें से ही एक रोड ये कट रहा है अलग से जो सीधे जा रहा है श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। यहाँ से भी बद्रीनाथ धाम करीब मैं मानूँ तो 13 से 14 किलोमीटर है। और डीग की बात करूँ तो मैं 5 से 6 किलोमीटर छोड़े आया हूँ डीग को 6 किलोमीटर पीछे। तो कभी आप आएँ तो आपको डीग आना ही पड़ेगा, जो भरतपुर के पास पड़ता है, और वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए, और आप ये द्वार देख रहे होंगे, द्वार पर लिखा हुआ है ब्रज विकास ट्रस्ट सप्तकुंड श्री बद्रीनाथ धाम। तो चलते हैं अंदर और वहीं आपको पूरी कहानी बताएंगे इस पावन बद्रीनाथ धाम की। कहा जाता है इस बद्रीनाथ धाम के दर्शन उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के जितने ही महत्वपूर्ण हैं और बराबर ही हैं। तो चलते हैं अंदर और पूरी कहानी वहीं बताएंगे आपको। चलिए। अभी मैं आदि बद्रीनाथ मंदिर पे पहुंच चुका हूं। मैं आपको बता दूं कि ये उन क्षेत्रों में से है जहां भगवान श्री कृष्ण विचरण करा करते थे, घूमा करते थे। पूरी ब्रज जो है 84 कोस में बसा हुआ है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण 84 कोस एरिया में अपने सखाओं के साथ घूमना, गौचारण लीला करना, मतलब गौओं को घुमाना, गौ माताओं को चराने के लिए कहाँ कहाँ ले जाना, अपने सखाओं के दोस्तों के साथ घूमना, साधारण भाषा में कहूँ तो। कहा जाता है ये आदि बद्रीनाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ प्रकट कर दिया था योग माया के द्वारा अपनी माता पिता के लिए। क्या कारण था, पूरा कारण मैं आपको मंदिर के अंदर बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं जैसे मंदिर के अंदर आया, मैंने देखा बहुत से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन के लिए खड़े हुए थे और दर्शन कर भी रहे थे। जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको एक ब्रज के क्षेत्र में आपको वो लताएं पताएं दिखना चालू हो जाती है। और आज मौसम भी कुछ हमारे पर मेहरबान है, बहुत ठंडा मौसम है, बारिश का बहुत सुंदर मौसम है। जैसे आप अंदर आएंगे, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा मंदिर, जिसके अंदर आपको आते एक तप्त कुंड मिलता है। उसकी भी कहानी आप अंदर आपको पूर्ण तरीके से बताऊंगा। मेरे राइट हैंड पे एक तप्त कुंड है। कहा जाता है इसको श्री कृष्ण ने प्रकट किया था, पर अभी इस वक्त तो इसमें पानी गर्म नहीं है। आपको बद्रीनाथ में भी तप्त कुंड मिलता है, यहाँ भी तप्त कुंड है। इस वक्त यहाँ पानी तो गर्म नहीं है, पर अब एक मोटर के द्वारा पानी भरा जाता है। आप देख भी रहोगे, मैं अभी आया तो मोटर चल रही थी और पानी भरा जा रहा था इसमें।
दर्शनार्थी इसमें नहा के अंदर दर्शन करते हैं। मेरे बैक साइड आप देखेंगे रैंप बनी है सेम बद्रीनाथ मंदिर की तरह, जैसे बद्रीनाथ मंदिर में जाने के लिए ऊपर की रैंप होती है। अभी हम चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने और पुजारी जी से भी बात करेंगे और उन्हीं से पूरा यहाँ का इतिहास जानेंगे। आइए। दोस्तों अभी मैं पंडित जी से मिल रहा हूँ। पंडित जी हमें कुछ इस मंदिर के बारे में बताएंगे। जरूर बताएंगे। ये आप लोग दर्शन कीजिए। ये बीच में बद्री नारायण जी का विग्रह है, नर भगवान, उद्धव जी महाराज जी। और इस तरफ आएंगे तो ये रामेश्वर जी हैं। रामेश्वरम। हाँ, जो रामेश्वरम में रामचंद्र जी स्थापना की है ना लंका जाते समय, वही हैं। तो पंडित जी स्वयं मतलब उसी समय का है या ये बने? ये चीजें कृष्ण के समय की। अच्छा, ये जो शिवलिंग हम देख रहे हैं ये भी उसी समय के। जय हो जय। ये इसका इतिहास ऐसा है कि नंद बाबा जो यशोदा मैया ने मनौती ले ली थी कि हमें कोई संतान होगी तो हम तीर्थ करने के लिए जाएंगे जी, क्योंकि उन्हें कोई संतान ना हो रही थी जी जी। तो कन्हैया जब मिले उनकी उम्र काफी बीत गई थी, मतलब वृद्धावस्था में थे वो। हाँ, क्योंकि उनको कन्हैया जी मिले भी बहुत बाद में। हाँ, वृद्धावस्था में मिले। अब जब वृद्धावस्था में कन्हैया मिले तो इधर कंस के अत्याचार शुरू हो गए, रोज राक्षस आने लगे, कहाँ तीर्थों में जाएं। जी जी। वो तो बेचारे भगते फिरे यहाँ से वहाँ। लेकिन समय बीता, कन्हैया बड़े भी हुए, राक्षस भी मारे गए जी। एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया तैयारी करने लगे तीर्थों में जाने की। कन्हैया ने देखा ये मानेंगे नहीं, जाएंगे। तब कन्हैया ने कही कि बाबा मैया चलो हम सब मिल के यही तीर्थों को बुलाएंगे और यही दर्शन करेंगे। कन्हैया ने योग माया द्वारा सारे तीर्थों को आवाहन करके ब्रज में स्थापित करवा दी। जी जी। और अपने माता पिता ब्रजवासियों को कहा कि अब कहाँ जाओगे, यही तीर्थों के दर्शन करो जी। तो यहाँ बद्री नारायण, रामेश्वर जी, पास में गंगा जमुना प्रकट हुई जो गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, देव सरोवर जी जी, कहीं केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, ऐसे सारे तीर्थों को रज में ला दिया, रज में लाए और दर्शन कराए। मतलब कह सकते हैं ये 4 दाने नहीं, बाकी तीर्थों को लाए कि हमारे ब्रजवासी कहीं जाए मत, यहीं पे दर्शन करें। अभी मैं दर्शन कर चुका हूँ, पंडित जी से आपको मिलवा चुका हूँ। यहाँ पर 4 परिक्रमा देने का बहुत बड़ा एक स्वभाव मतलब अच्छा माना जाता है मंदिर की, अंदर से जो गर्भगृह है उसकी। तो अभी आप देख रहे हैं दर्शन करने वाले बहुत लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। बारिश भी बाहर पड़ रही है। अभी हम परिक्रमा देंगे और फिर बाल भोग भंडारे का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करेंगे। चलिए। अभी मैं भोजन प्रसादी लेके आ गया हूँ। यहाँ सुबह के टाइम तो खिचड़ी और मठे का भोग लगाया जाता है, बाल भोग, जो कि उसका प्रसादी चलता है। और दिन के 12-1 बजे के बाद दिन के खाने का भोग लगता है कान्हा जी को। उसके बाद कढ़ी चावल और अलग अलग दिन के हिसाब से मेन्यू भी चलता रहता है। अभी हमें चावल और कढ़ी और साथ में चूल्हे की रोटी, आप रोटी देख रहे होंगे, अभी इसमें चूल्हे की जो राख होती है ना वो भी दिख रही है साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने को देसी खाना यहाँ मिल रहा है भोजन प्रसाद के रूप में, साथ में मठा बाल भोग का। तो अभी इसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ बाहर में आपको ज्वाइन करता हूँ फिर से। हमने अभी भोजन प्रसादी कर ली है। मैं अभी देख रहा था साइड से, जहाँ मैंने अभी भोजन प्रसादी हॉल बना हुआ है ना, वहाँ हमने अभी भोजन प्रसादी करी। तो मैं सामने देख रहा था मंदिर के बैक साइड आपको इतने प्यारा सा घना सा मतलब पेड़ पौधे वगैरह अच्छे से, पहाड़, जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना सामने, ये नर पर्वत है। और ये इसकी साइड में जो दूसरा पहाड़ है जो मैं आपको जूम करता हुआ दिखा रहा हूँ, ये नारायण पर्वत है जो मंदिर की साइड से पूरा घूम रहा है। वहीं कहीं हमें इन दोनों पर्वतों के बीच में जाना है जहाँ हम यमुनोत्री माता गंगोत्री के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अभी मेरे को क्या ना यहाँ से हो सकता है आपको, पर मैं जो अभी व्यू देख रहा हूँ ना, पक्षियों की चहचहाहट, एक तरह के शांत वातावरण में एक जो होता है ना कि शांति सबसे बड़ी बात ब्रज में, वो मुझे यहाँ महसूस हो रही है। पक्षियों की चहचहाट हम ये चीज़ें शहर में नहीं सुन पाते हैं कि कोई शांत का माहौल है, या तो खेतों में सुन पाते हैं या दूर तक कोई गाड़ी नहीं जा रही हो,
हम बैठे हो खाट लगा के पेड़ के नीचे और पक्षियों की चहचहाट आ रही है, पर यहाँ क्लियरिटी हम उस चीज़ को महसूस और सुन सकते हैं बड़े प्यार से। और सामने देखते रहो, आधा एक घंटा आराम से निहारो, पहाड़ों को देखते रहो। और भगवान श्री कृष्ण ने यही नर और नारायण रुद्रप्रयाग पंचप्रयाग जो हमें पढ़ते हैं 4 धाम के रास्तों पर, उनको इन्हीं प्रकट कर दिया था। यहाँ के लोकल्स ने मुझे ये भी बताया कि आप यहाँ अपनी गाड़ी 1-1.5-2 किलोमीटर तक आप जा सकती है गाड़ी। जैसे आप यमुनोत्री गंगोत्री मंदिर, उसके बाद भी 1-8 किलोमीटर आगे चले जाएगी। उसके बाद घने जंगलों की तरफ वन में है, वहाँ पैदल ही विचरण कर सकते हैं। सोचो आज हमारे पास समय होता, हम जाते 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल अंदर, और हो सकता है किसी संत रूपी महात्माओं के भी दर्शन हमें होते आज इन्हीं वादियों में, इन्हीं जंगलों में और इन्हीं ब्रज के जंगलों में। आज के टाइम पे संत महात्मा अपनी तपस्याओं में लीन, अपने ध्यान में लीन रहते हैं। आपने देखा होगा, हमने एक बार पुराने वीडियो में आपको दिखाया था कैसे धरती के नीचे गुफा बना के बरसाना के पास में एक संत माता राधा रानी के ध्यान में मग्न थे। बहुत सोचने वाली बात है गहराईता से। बहुत अच्छी जगह हम शुरुआत हमारी आज की हुई है, भगवान के दर्शन हुए इस जगह पे। बहुत, मैं समझिए सबसे बड़ी दिल की खुशी है जो मैंने आज भोजन किया ना, जैसा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आज जो मैंने भोजन अभी किया है ना, वाकई में ब्रज का पुराना भोजन जिसको हम कह सकते हैं, चूल्हे की रोटी है जिसपे चूल्हे का जो राख थी वो दिख रही थी। बहुत बड़ी बात है ये। अभी मैं 10-15 मिनट यहाँ थोड़ा रुकूंगा और फिर चलते हैं यमुनोत्री गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ से आइए। अभी मैं 300-400 मीटर आगे ही आया था बद्रीनाथ धाम मंदिर के आगे। तो रास्ते में मैं देख रहा था एक हरिद्वार करके मंदिर भी पड़ रहा है। मतलब समझिए सारे तीर्थों को इसी एरिया में ला दिया था भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में। आप इमेजिन कीजिए कि उस समय की बात को ध्यान करें तो कहते हैं उस समय लोग भी बहुत लंबे हुआ करते थे, पेड़ भी बहुत बड़े हुआ करते थे। सोचने वाली बात है। तो सोचिए, जो ये 200-300 मीटर की भी दूरी मानूं मैं, उस हिसाब से सोचूं, जो कहा जाता है कि द्वापर काल में लोग बड़े लंबे हुआ करते थे। मतलब समझिए कहते हैं 40-50 फुट उनकी लंबाई हुआ करती थी। तो इतनी दूरी तो इतने लंबे आदमी के लिए समझिए जैसे एक मंदिर से निकल के, एक गर्भगृह से निकल के दूसरे मंदिर के लिए। जैसे हम देखते हैं एक मंदिर प्रांगण में इतने सारे मंदिर है। अभी यहाँ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरे साथ में आप देख रहे होंगे नारायण पर्वत चल रहा है, और इस पर्वत की उस साइड जो था मंदिर था, सामने देख रहे होंगे, आपको शायद दिख रहा, मैं जूम करके दिखाऊँ तो 3 शेड लगे हुए, वही मंदिर है। मैंने गाड़ी अपनी थोड़ी बाहर पार्क करी है, अब मैं जा रहा हूँ अंदर मंदिर को दर्शन को। अभी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। चलते हैं अंदर मंदिर में, आइए। ये मंदिर जो है यमुनोत्री गंगोत्री धाम, भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए यहाँ प्रकट किए थे, क्योंकि उनके माता पिता की मन्नत थी कि उनके पुत्र प्राप्ति के बाद वो 4 धाम यात्रा करेंगे और भी कई धाम करेंगे। तो आपको बता दूं, सारे धाम ब्रज में हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किए थे। ये यमुनोत्री माता गंगोत्री का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यहाँ प्रकट किया था, जहाँ आज भी लोग आते हैं। मैं अभी है ना इसका व्यू एंजॉय करने के लिए आया हूँ। सामने एक बालकनी की तरह मतलब बना रखा है, व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। सच मानिए, मैं ना इधर जो देख रहा हूँ ना, असली ब्रज का जो रूप है ना, जो हम मतलब जो हमारे बड़े पूर्वज जिन्होंने ब्रज देखा हो, जैसे हम तो आगरा के रहने वाला हूँ मैं, तो मेरे तो बड़े बूढ़ों ने देखा था, मुझे बताते थे भाई कि पहले तो कुछ इतना भीड़ नहीं होती थी, पेड़ होते थे, पूरा जंगल की तरह दिखता था। वाकई में वही महसूस कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से आए हैं, वो रूट दिख रहा है, दोनों तरफ पहाड़ है, एक तरफ नर, ऊपर से नारायण पहाड़, और जा रहे हैं सामने। पंडित जी ने हमको बताया था कि, मैंने एक चीज़ और करके मुझे बताया कि यहाँ जो पहाड़ है ना, मतलब एक एलिफेंट के रूप में, हाथी के सिर के रूप में दिख रहा है, हाथी की एक छवि बन रही है। आप देख रहे होंगे सामने, इसको गणेश पर्वत कहते हैं। सामने जो यमुनोत्री गंगोत्री जो धाराएं भी बहती हैं, पर अब बरसात के मौसम में जो पहाड़ से पानी आता है वो है। अभी तो नहीं है, पर एक आप लाइन देख रहे होंगे जो थोड़ा महसूस कर पा रहे हो, उसी लाइन से नीचे एक तरफ से गंगोत्री बहती है, उसके ठीक सामने वाले पर्वत से, नारायण पर्वत से यमुनोत्री बहती है। बहुत सुंदर व्यू, मतलब ऐसा लगता है कि 1-2 दिन यहाँ आके रुका जाए शांति में। जो आप ब्रज का आनंद लेना चाहते हैं ना, वो आपको यही मिलेगा। मेरे को पता पड़ा अंदर है ना, यहाँ से अब कोई गाड़ी तो जा नहीं सकती अंदर, अंदर पूरा जंगल है।
सोचो, आप इमेजिन करो यहाँ पे कैसे कैसे संत महात्मा रहते होंगे। भगवान श्री कृष्ण यहीं पर ही थे, यहीं प्रकट हुए थे। आप सोचिए, आज भी बड़े जो संत महात्मा हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं ना, कि जंगलों में जो दिखते नहीं है, जो अपना जीवन पत्तियों पे और जल पे और गाय वगैरह जो उधर जंगल में उनके पास एक आध गाय रहती है खुद के दुग्ध सेवन के लिए, उस पे रहते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे। जो आपके नसीब है, जो आपको मिल जाए। इससे आगे आप जाएंगे तो सांप बिच्छू जैसे जीवों का अंदर रहना है। सोचो, इमेजिन करो कि आप ब्रज में आ रहे हैं, आपको सच्चे संतों के दर्शन करने हैं, जो अपनी मतलब ये समझिए अन्न अनाज पे नहीं जी रहे हैं, सिर्फ पेड़ पत्ती पौधों पे खा पी के उन्हीं से अपना गुजारा, मतलब एक उनको जीवन काटने के लिए पेड़ पत्ती इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं तो सोच के इस चीज़ को हैरान हूँ। वैसे हम घर बैठ के तो ये चीज़ सोचते तो नॉर्मल लगती है, हाँ हैं बड़े बड़े संत, पर अब उसके करीब आके आपको वैसी वाइब्रेट एनर्जी मिलती है ना, तो आपका दिमाग थोड़ा अलग हो जाता है। जो हो सकता है आप जो देख रहे हो महसूस नहीं कर पा रहे हो, मैं यहाँ आके महसूस कर रहा हूँ। कि सोचो कुछ ही दूरी पे मैं अंदर चलता जाऊँ, अंदर जंगल ही जंगल हो, जो हवा आप कहीं पे भी जाएंगे, पहाड़ों पे घूमने चले जाएंगे, जो आपको हवा जो इधर मुझे मतलब जो मेरे बॉडी को छू रही है हवा, जो मुझे यहाँ रिलैक्स महसूस हो रहा है ना, वो कहीं नहीं होता है। वो चीज़ को मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ। मेरा मानना है आप कभी भी आएँ ब्रज में तो एक दिन आप यहाँ के लिए निकले। मैं फुल डे टूर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए, यहाँ पूरा पैदल विचरण करिए, गाड़ी बद्रीनाथ धाम पे खड़ी कर दीजिए और अंदर चाहो तो 1-2 घंटे आप किसी भी यहाँ लोकल लोग को, लेकिन मैं नहीं कहूँगा सजेस्ट कि आप अकेले जाएं, क्योंकि डर उस चीज़ का नहीं है, डर है थोड़े जानवर इन चीज़ का। किसी लोकल और यहाँ के ब्रज के लोग इतना अच्छा है, आपका साथ दे देंगे। आपको ऐसे साधु संत मिल जाएंगे, हाँ चलिए चलते हैं, आओ आपको घुमा के लाता हूँ। बहुत प्यारे भाव के लोग। तो आप आते हैं तो यहाँ आइए, किसी साधु संत जो यहाँ पे बैठे हैं उनका सहारा लीजिए। मैंने यहाँ पंडित जी से भी बात करी तो पंडित जी भी कह रहे हैं कोई अच्छे मन से आता है कि हाँ मुझे ब्रज में कुछ वक्त निकालना है, दिन 2 दिन 3 दिन, तो आ सकते हैं, मंदिर में रह सकते हैं, पर एक अच्छे मन के साथ कि भाई कि एक प्रभु के चरणों में मैं अपना समय बिताना चाहता हूँ, 1-2 दिन ब्रज का असली रूप देखना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। और आपको यही रहने की सुविधा मिल जाएगी और देसी खाना मिलेगा आपको यहाँ। चूल्हे का जो होता है ब्रज का, चूल्हे पे बना खाना। मैं देख रहा हूँ लोग जा रहे हैं वही कच्चे रास्ते से जहाँ से हम आए, और ये पेड़ पौधे जाने का मन नहीं कर रहा, और हमारी बंदिशें हमें निकलना पड़ता है दूसरी जगह जाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कोशिश करूँगा मैं 2-3 दिन बाद यहाँ आऊँ और साधु संतों के दर्शन करूँ, और उनकी आज्ञा हुई तो आपको भी दर्शन कराऊँ। यहाँ भी देख रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर नज़ारा। आप मतलब ये पूरा है ना, इस तरफ से वैली व्यू दे सकते हैं, पूरे सुंदर पहाड़ी पहाड़ आपको देखेंगे, ब्रज के पहाड़। ये समझिए किसी भगवान श्री कृष्ण ने सभी पहाड़ों को, जो आप 4 धाम और यात्राओं पे विंध्याचल धौलागिरी पर्वत वगैरह जो माने हमारे हिंदू धर्म के अंदर माने जाने पर्वत है, सबको यहाँ उपस्थित कर दिया था योग माया के द्वारा। वो आज भी हमको कलयुग में दर्शन को यहाँ मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कैसी जगह है ये। बहुत 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 अमेजिंग। सबसे बड़ी बात सुंदरता तो है ही है, बाकी आपको, आप हिंदू धर्म से नाता रखते हैं तो आप सभी सनातन धर्म से नाता रखते हैं, तो आपको यहाँ आके खुद ही वाइब्स पता पड़ जाएंगी कैसी हैं यहाँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर।